तो आपस में इतने कट्टर दुश्मन बन चुके हैं चिराग पासवान और नीतीश कुमार कि ये दोनों लोग जो है वो नहीं जाएंगे। क्योंकि मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। जी, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। क्योंकि अगर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ में जाते हैं तो यहां पर फिर चिराग पासवान का कद एनडीए के अंदर बढ़ जाएगा और जिन सीटों की मांग कर रहे हैं तो शायद उन्हें मिल जाए। वो यही समीकरण बिठाने की कोशिश कर रहे हैं चिराग पासवान, या तो नीतीश कुमार चले जाएं तब उनका एनडीए में कद बढ़ जाएगा। लेकिन अगर नीतीश कुमार जेडीयू मतलब उसमें एनडीए के साथ में रहते हैं तो फिर वो अपना रास्ता बदलने के लिए भी तैयार हैं। क्यों क्या मंत्री पद छोड़ने का फैसला चिराग पासवान ने कर लिया है और क्या चिराग पासवान अब एनडीए से अलग होने जा रहे हैं? जी हां, बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आखिरकार क्यों तेजस्वी यादव के बयान का समर्थन चिराग पासवान ने किया है? आखिरकार क्यों उन्हें प्रशांत किशोर की बातें अब धीरे धीरे समझ आने लगी हैं? तो क्या बड़ा खेल करने जा रहे हैं चिराग पासवान? और चिराग पासवान ये बात पहले भी कह चुके थे कि उन्हें वक्त नहीं लगेगा मंत्री पद छोड़ने में। तो क्या बीजेपी ने चिराग पासवान के ऑफर को ठुकरा दिया है? वो ऑफर जिसमें चिराग ने कहा था कि कम से कम हमें 30 सीटें तो चाहिए ही होंगी, अगर इससे कम दी जाती हैं तो शायद वे पार्टी छोड़ सकते हैं। तो क्या एनडीए से अलग चिराग पासवान अब आरजेडी के साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं? जिस तरीके से विपक्षी पार्टी के नेताओं की वे तारीफ कर रहे हैं, इसके सियासी मायने क्या हैं? इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। मेरा पहला सवाल अब्बास भाई, बिहार में इस साल चुनाव से पहले जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागे भागे भागलपुर जाते हैं, नीतीश कैबिनेट में 7 बड़े चेहरों को जगह दी जाती है, आरजेडी पूरी ताकत लगा रही है, और ऐसे में चिराग पासवान का एक स्टेटमेंट सामने आता है जिसमें वे तेजस्वी यादव का समर्थन करते हैं, वे जो है प्रशांत किशोर का वे समर्थन करते नजर आते हैं। तो क्या चाह रहे हैं चिराग पासवान, और क्या एनडीए से अलग अगर आरजेडी में जाते हैं तो बिहार में क्या उनकी जो पार्टी है उसका विस्तार और ज़्यादा हो पाएगा, और जो सपने देख भी रहे हैं चिराग पासवान आने वाले समय में सीएम बनने का, क्या वे विपक्ष में जाकर पूरा हो पाएगा? देखिए, आपने सवाल किया कि चिराग पासवान चाह क्या रहे हैं, तो मेरा सीधा सीधा जवाब है चिराग पासवान चाह रहे हैं पावर। चिराग पासवान चाह रहे हैं बिहार के अंदर अपनी संख्या, विधायकों की संख्या बढ़ाना। अब विधायक की यानी कि जो बिहार की सरकार है उसमें अपनी हिस्सेदारी चाह रहे हैं, और वो एनडीए के अंदर उनको मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए अब चिराग पासवान ये मन बना रहे हैं कि मुझे जहां हिस्सेदारी मिलेगी, जहां मुझे वजूद मिलेगा, जहां मेरे विधायक जीत करके आएंगे, जहां मुझे इज्जत मिलेगी, मैं उसी के साथ में जाऊंगा। और यहाँ पर आरजेडी जो है वो लगातार ऐसे लोगों की फिराक में है कि एनडीए से टूटकर लोग हमारे पास में आए ताकि आरजेडी मजबूत हो सके। क्योंकि नीतीश कुमार, जैसे आपने देखा कि नीतीश कुमार को भी खुल्लम खुल्ला ऑफर दिए गए आरजेडी की तरफ से, पशुपति पारस को भी ऑफर दिए जा रहे हैं। तो वहीं पर चिराग पासवान भी अब उस तलाश में हैं कि आरजेडी उनको ऑफर दे और वो झट से आरजेडी की साइड चले जाएं। क्योंकि आपने देखा कि बिहार चुनाव में पिछली बार यहाँ पर चिराग पासवान अकेले लड़े थे, किसी के साथ में नहीं लड़े थे। क्या नतीजा है? सिर्फ एक विधायक उनको जीत करके मिला। लेकिन चिराग पासवान अब के 50 से 60 सीटों की मांग कर रहे हैं एनडीए के अंदर, लेकिन एनडीए ने उनको साफ साफ कह दिया कि आपको 50-60 सीटें नहीं मिलने वाली हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान अपनी ही सरकार से नाराज हैं और नीतीश कुमार से तो हमेशा से नाराज हैं। एक बार भी नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं की, चाहे बीपीएससी का मुद्दा हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, चिराग पासवान नीतीश कुमार के अगेंस्ट में ही खड़े रहे हैं। तो ऐसे में लेकिन सवाल एक ये है कि चिराग पासवान या नीतीश कुमार, इन दोनों में से एक ही जो है वो आरजेडी की तरफ जाएगा। क्योंकि दोनों आपस में इतने कट्टर दुश्मन बन चुके हैं चिराग पासवान और नीतीश कुमार कि ये दोनों लोग जो है वो नहीं जाएंगे। क्योंकि मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। जी, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। क्योंकि अगर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ में जाते हैं तो यहां पर फिर चिराग पासवान का कद एनडीए के अंदर बढ़ जाएगा और जिन सीटों की मांग कर रहे हैं तो शायद उन्हें मिल जाए। वो यही समीकरण बिठाने की कोशिश कर रहे हैं चिराग पासवान, या तो नीतीश कुमार चले जाएं तब उनका एनडीए में कद बढ़ जाएगा। लेकिन अगर नीतीश कुमार जेडीयू मतलब उसमें एनडीए के साथ में रहते हैं तो फिर वो अपना रास्ता बदलने के लिए भी तैयार हैं। क्योंकि वो आरजेडी के साथ में आ जाएंगे तो फिर उनका कद यहां पर आके बढ़ सकता है। क्योंकि वो कार्ड करेंगे यहां पर नीतीश कुमार की, और नीतीश कुमार की कार्ड करने का जो भी साथ देगा उसके लिए आरजेडी के दरवाजे खुले हुए हैं। और वही जो आपने बात कही कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, यहां पर नीतीश कुमार के साथ में और चिराग पासवान के साथ में ठीक ऐसा ही समीकरण बैठ रहा है कि एक साथ रहने को दोनों लोग जो है एक साथ तैयार नहीं है। तो ऐसे में आने वाले समय में क्या बड़ा
यहाँ पर देखा जाएगा कि आप मंत्री पद से भी इस्तीफा दे देंगे। हालांकि अगर बीजेपी के प्रति देखा जाए तो बीजेपी के प्रति चिराग पासवान ने खुलकर कुछ नहीं बोला है, बल्कि वो मोदी जी के हनुमान कहे जाते हैं, मोदी जी से अच्छे ताल्लुकात उनके हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि राजनीति के अंदर सत्ता का नशा सब कुछ होता है, सत्ता के लिए सब कुछ किया जाता है। अगर ऐसा ही था तो पिछली बार भी मोदी जी थे, पिछली बार भी एनडीए था, तो पिछली बार एनडीए के साथ में चुनाव क्यों नहीं लड़ा? पिछली बार भी नहीं लड़ा, तो अब के नहीं लड़ेंगे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। हाँ, और अब्बास भाई मैं एक चीज ये भी देखता हूं कि लगातार वे अपनी सरकार पर हमलावर भी रहे, नीतीश कुमार पर लगातार वे बयानबाजी देते रहे। देखिए बीपीएससी का बहुत बड़ा मामला पिछले साल ही देखने को मिला था और उस मुद्दे पर खुलकर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को घेरा। इसके अलावा अगर हम बात करें पेपर लीक का मामला हो, उस पर चिराग पासवान ने अपनी सरकार को घेरा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात हो, उस पर वे अपनी सरकार को घेरते नजर आए। बिहार को स्पेशल पैकेज की बात है, इस पर वे घेरते नजर आए। रोजगार पर घेरते नजर आए। तो ऐसा लगा कि एनडीए में है ही नहीं तेजस्वी यादव, और माफ कीजिए एनडीए में है ही नहीं चिराग पासवान, अपनी ही सरकार में अपनी ही पार्टी के अपनी ही सरकार के खिलाफ वे नजर आए। और जिस तरीके से अब उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि अगर जिस तरीके से झारखंड में देखिए एक सीट इन्हें दी जाती है, इन्हें दिल्ली में एक सीट दी जाती है, और अगर बिहार में भी 2-3 सीट दी जाएगी, और चिराग पासवान जो कि बिहार से ही है, वहाँ 2-3 सीटों का तो फिर कोई मायने रह ही नहीं जाएगा। देखिए बिल्कुल, और जो नीतीश कुमार के खिलाफ नजर आया, जैसे आपने कहा कि ऐसा लग रहा है सरकार में है ही नहीं, एनडीए में है नहीं, वो इसलिए भी नजर आए क्योंकि उनके पास सिर्फ एक विधायक था और वो उसको मंत्री बनाने की बात भी कर रहे थे, लेकिन उसको मंत्री नहीं बनाया गया। जैसे अभी कैबिनेट का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, इसमें भी यहाँ पर चिराग पासवान ने पूरी कोशिश की कि उनके विधायक को मंत्री बनाया जाए, जिससे आने वाले चुनावों में उनको फायदा मिल सके, लेकिन उनके विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया, जिससे वो काफी ज्यादा आग बबूला हो गए और यहाँ पर अभी भी वो नीतीश कुमार के खिलाफ खड़े हुए हैं। उनकी मांग यही है कि ज्यादा सीटें उनको दी जाएं, और ज़्यादा सीटें जब वो जीतेंगे तो फिर उनको सरकार में हिस्सेदारी भी चाहिए, और अगर हिस्सेदारी उनको नहीं मिलती है तो वो आगे भी खिलाफ रहेंगे, अभी भी खिलाफ हैं। और चुनाव में किसके साथ देंगे? अगर उनको एनडीए के अंदर सीटें सही नहीं मिलती हैं, और चाहे भले ही वो आरजेडी के साथ में ना जाएं, लेकिन वो यहाँ पर प्रशांत किशोर के साथ में भी जा सकते हैं, या फिर विपक्ष में जैसे पिछली बार चुनाव लड़ा था अकेले, तो अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन एनडीए में नीतीश कुमार के साथ में तो नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि जितनी सीटें वो मांग रहे हैं वो एनडीए में रहते हुए उनको मिलेंगी नहीं, और इससे कम सीटों पर वो मानने को तैयार नहीं है। जी, और ये बहुत बड़ी बात है कि क्या वाकई चिराग पासवान अगर एनडीए से अलग हो जाते हैं, यानी कि एनडीए का साथ छोड़कर आरजेडी की तरफ जाते हैं, तो जो सपने चिराग पासवान देख रहे हैं वो पूरा हो पाएगा या नहीं? और क्या चिराग पासवान, और एक नाम और लेना चाहूँगा मैं जीतन राम मांझी का। जीतन राम मांझी जो इस बात से नाराज़ थे, ना उन्हें दिल्ली में एक सीट दी गई, ना उन्हें झारखंड में एक सीट दी गई, और बिहार में भी अगर 3-4 सीटें दी जाएंगी तो इसके कोई मायने नहीं रहेंगे। तो क्या एक साथ दो बड़े चेहरे चिराग पासवान और जीतन राम मांझी अगर एनडीए का साथ छोड़ आरजेडी की तरफ चले जाते हैं तो क्या इसका फ़र्क चुनाव पर दिखता नजर आएगा? आज के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। इस मुद्दे पर आपके क्या राय हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, और तब तक के लिए मुझे मेरे सहयोगी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।